सबको पता है कि वहाँ एक बकरा मंडी लगी हुई थी, लोगों के ज़मीर ख़रीदे बेचे जा रहे थे, क्योंकि वो सीट जो है वो तहरीक इंसाफ की प्रॉपर्टी है। इमरान खान के नाम पे इलेक्शन की प्रॉपर्टी है। इमरान खान साहब से कोई इख्तलाफ उनका होता तो वो पहले कर लेते। ये अचानक जब खान साहब का रूस का दौरा होता है, फिर अमेरिका को इश्यूज़ होते हैं। जी, आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन के जो इस फैसले के खिलाफ या जो फैसला ताख़ीर से कर रहा है, क्या रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की हिदायत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो इलेक्शन कमीशन के मुतासिबाना रवैये के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पिछले 2-2.5 साल से जब से ये चीफ इलेक्शन कमीशन आए हुए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले किए जा रहे हैं उसमें वाज़े तौर पे मुतासिब देखा जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है या उनके कोई ज़ाती मुलाजिम है। अभी जैसे एक ओपन शट केस है आपका जो 63A का, जिसमें जो मुनारिफ का अराकीन है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी है, तो इसको इतना तूल दिया जा रहा है। एक तरफ अगर जैसे हमारी कोर्ट में फ़ैसला आया है कि जी 1 दिन के 2 दिन के अंदर जो है वो अलफ होना चाहिए वज़ीर आला का, लेकिन दूसरी तरफ जो सबको पता है कि वहाँ एक बकरा मंडी लगी हुई थी, लोगों के ज़मीर ख़रीदे बेचे जा रहे थे। देखें, हम तो किसी को ये नहीं मना कर रहे कि वो ज़बरदस्ती इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहे। हमारा एक सिंपल सा मुतालबा है कि कोई अगर तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन लड़ के आया हुआ है तो वो अगर उसको इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से इख्तलाफ है तो वो अपना रिज़ाइन करे, नया इलेक्शन लड़े और जिसका मर्ज़ी साथ दे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही अलग हो रहा है। वो बेज़मीर लोटे जो कह रहे थे कि जिस दिन इलेक्शन होगा, अदम एतमाद होगा, अगले दिन हम रिज़ाइन कर देंगे। उनके अंदर इतनी इखलाकी जुरत नहीं है। आज 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, अभी तक ना तो किसी का रिज़ाइन आया है। और ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कानूनी हक है कि वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लेकर गए हैं, क्योंकि वो सीट जो है वो तहरीक इंसाफ की प्रॉपर्टी है। इमरान खान के नाम पे इलेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो आप समझते हैं कि जो मुनारिफ अराकीन है उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। ये कानूनी लिहाज से भी देना चाहिए, इखलाकी जवाब तो उनके पास कोई बनता ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो खान साहब ने पहले भी कहा था कि लेकिन इससे पहले जब अगर हम बात करें तो खान साहब ने एतमाद का जो वोट हासिल किया तो उसमें खान साहब ने ये कहा था कि अगर ये चाहे तो मेरे ख़िलाफ़ भी वोट इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी ये क्या सुनेरियो, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरी देखें, आपके जितने भी मेंबरान हैं वो पूरे 3.25 साल आपके साथ खड़े रहे हैं। अगर आपकी पॉलिसीज़ से या आप इमरान खान साहब से कोई इख्तलाफ उनका होता तो वो पहले कर लेते। ये अचानक जब खान साहब का रूस का दौरा होता है, फिर अमेरिका को इश्यूज़ होते हैं, तो उसके बाद ही क्यों ये सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं एकदम से? ये कैसे इनके ज़मीर जाग जाते हैं कि इमरान खान साहब बड़ा गलत कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट बड़ा गलत कर रही है। हालांकि दुनिया जानती है जब एक मुश्किल वक्त था, कोरोना का था मामला, कोरोना के मामला थे, गवर्नमेंट मुश्किल हालात में थी, महंगाई थी, सब कुछ था, तब तो इनमें से किसी का ज़मीर नहीं जागा। लेकिन जब हमारी इकॉनमी जो है वो आगे की तरफ जाने लगी, ग्रोथ करने लगी, तो अचानक से इनको अमेरिका बहादुर ने ऑर्डर किया और फिर इनके सबके ज़मीर भी जागना शुरू हो गए। आप ये समझते हैं कि जो मुनारिफ अराकीन है वो अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के अलाकार बन के जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनारिफ हुए? नहीं, तो दूसरी कोई किसी के पास उनके पास कोई वजह नहीं है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको 4 साल कोई इशू नहीं था तो अचानक 15 दिन में आपके ऐसे क्या इशू हो गए कि इमरान खान ने कोई इस बम गिरा दिया? क्या किया ऐसा कि आपको अचानक से आपके ज़मीर जाग गए, आपको इमरान खान गलत नज़र आने लगे, महंगाई नज़र आने लगी, आपको सब कुछ नज़र आने लगा? ये आपको 3.5-4 साल क्यों नहीं नज़र आया? अगर इनके जेन्युइन रीज़न होते तो ये पहले से होते ना, एकदम से तो नहीं होते। ये सब कुछ इमरान खान साहब के रूस के दौरे के बाद क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? आप समझ, ठीक है।